Hello बच्चों, let us read the question. An equipotential surface A has a potential of 5650 volt, while another equivalent surface B has a potential of 7850 volt. A particle has a mass of 5 into 10 raised to power minus 2 kg and a charge of 4 into 10 raised to power minus 5 coulomb. The particle has a speed of 4 meter per second on the surface A. An outside force is applied on the particle and it moves to the surface B, arriving there with a speed of 3 meter per second. How much work done by the outside force in moving the particle from the surface A to surface B? तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है, ये हमारी सरफेस ए हो जाएगी जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये सरफेस बी है, ये सरफेस बी है। यहाँ पर पोटेंशियल एट सरफेस ए पोटेंशियल दिया हुआ है 5600 वोल्ट और सरफेस बी पर पोटेंशियल दिया हुआ है 7850 वोल्ट। इसके अंदर हमें एक पार्टिकल दिया हुआ है जो पोटेंशियल सरफेस ए पर है। इसका मास एम की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 kg और इसका चार्ज की वैल्यू दी हुई है, चार्ज दैट इज क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 कूलम। इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन is equal to change in kinetic energy of a particle। तो हम इसे यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा, पहला फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी, और दूसरा फोर्स होगा वो होगा एक्सटर्नल वर्क डन बाय द आउटसाइड फोर्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पार्टिकल के ऊपर दो तरह के फोर्स एग्जर्ट हो रहे होंगे। पहला आउटसाइड फोर्स और दूसरा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं WE इज इक्वल टू Q इंटू VB माइनस VA। लेट अस पुट द वैल्यू। Q की वैल्यू हमें दी हुई है, Q की वैल्यू हो गई 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 कूलम इंटू VB की वैल्यू कितनी दी हुई है? VB की वैल्यू दी हुई है 7850 माइनस VA की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है 5650, दैट इज 5650 volt. So finally, after calculating this, we will get the value of work done by the electrostatic force, that is equal to 0.088 joule. ये हमारे पास हो गया work done by the electrostatic force. Now let us assume that the work done by the outside force is WO. ये work done by आउटसाइड फोर्स होगा, आउटसाइड फोर्स जिसे हमें कैलकुलेट करना होगा एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हम लिख सकते हैं टोटल वर्क दैट इज WE प्लस WO इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम? हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v स्क्वायर इज द फाइनल velocity and u is the initial velocity, that is velocity at surface A and this is velocity at surface B. Now let us put these values. Work done by the electrostatic force that is equal to 0.088 joule, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, प्लस वर्क डन बाय द आउटसाइड फोर्स इज इक्वल टू हाफ इंटू m की वैल्यू कितनी होगी? m की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 kg,
5 into 10 raised to power minus 2 kg into वेलोसिटी एट द सरफेस B ये 3 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, तो 3 स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट सरफेस A वो हमें 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, तो ये हो गए 2 स्क्वायर। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आती है वर्क डन बाय द आउटसाइड फोर्स इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, और इसे हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.88। सो फाइनली वर्क डन बाय द आउटसाइड फोर्स निकल कर आता है 0.125 जूल माइनस 0.088 जूल। सो ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी इसकी वर्क डन बाय द आउटसाइड फोर्स 0.03737 जूल। तो हम यहाँ पर अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर that is the work done by the outside force W naught is equal to 0.037 joule. Thank you. Hope you have understood the solution. Best of luck.